नमस्कार सभी को, मैं हूं मानवी और आज मैं ये वीडियो लाई हूं सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएचयू जैसे स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th के हों या 9th के। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तो मैं हूँ मानवी और मैं बीएचयू में पढ़ चुकी हूँ एंड करेंटली आई एम इन 12th ग्रेड और मैंने कॉमर्स ऑप्ट करी हुई है और मैं एक एक्स बीएचयू स्टूडेंट हूँ। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि तुम लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि आपने कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी क्लास 11th के लिए और भी बहुत कुछ, क्योंकि इस वीडियो पे जो मैंने बीएचयू में डे फर्स्ट डाला था अपना, उस पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी क्वेरीज़ हैं। आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखना इफ़ यू वॉन्ट टू गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बीएचयू। सबसे पहला क्वेश्चन, बीएचयू है क्या? तो देखो, बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, सिंपली सा वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसके ही साथ उसका एक एफिलेटेड स्कूल है। वो स्कूल भी ऑर्गेनाइज कराया है, उसने इस्टेब्लिश कराया है, बॉयज़ का और गर्ल्स का बोथ। और इस वीडियो में मैं दोनों के ही क्वेश्चन को आंसर करने वाली हूँ, तो इसको ज़्यादा ही ध्यान से सुनना। तो देखो, ये जो स्कूल है, तुमको लग रहा होगा कि वो बीएचयू के वो जो गेट देखते हो, तुम लोग सर्च करते हो तो बीएचयू का वो जो गेट दिखा देता है। भाई मैं रियल बता रही हूँ, वो स्कूल से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अब तुम सोच सकते हो कि यूनिवर्सिटी और स्कूल दोनों ये चीज़ अलग अलग है और ये काफ़ी ही डिस्टेंस पे है, वो उसके अंदर गेट जाने पे नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी है और स्कूल उसका साइड में है। और गर्ल्स में मैं तुम्हें अब बताती हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि तुम्हारे को हॉस्टल मिलेगा या नहीं, और हॉस्टल अगर मिल रहा है तो तुम्हें उसके लिए ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो देखो, सिंपली सा ये है कि बॉयज़ में तुम्हें हॉस्टल प्रोवाइड होता है बट गर्ल्स में तुम्हें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है, क्योंकि गर्ल्स में हॉस्टल बना ही नहीं है। अभी तक उन्होंने गर्ल्स का हॉस्टल बनवाया ही नहीं है, तो तुम्हें वहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल भी जाता है तो तुम्हें वहाँ पे पीजी पे रहना पड़ेगा या तुम्हें कोई गर्ल्स हॉस्टल या रेंट पे तुम्हें रुकना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट अलग इंक्लूड होता है और उसका कॉस्ट मिनिमम जाता है 6000 तक। और उसमें तुम्हें खाना और सारे मील प्रोवाइड करेंगे। मील इन द सेंस कि तुम्हारा जो मेन मील होता है, मेन कोर्स होता है, वो से प्रोवाइड होगा, बट तुम्हें स्नैक वगैरह नहीं मिलेंगे। तो तुम ये चीज़ सोच कर चलना कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन बीएचयू जैसा स्कूल तो तुम्हें अपना एक्सपेंस लगाना पड़ेगा। तुम ये सोच के मत चलना गर्ल होके कि तुम वहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। देखो, ये मैं प्रोफेशन वाला जो चीज़ है वो एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ बीएचयू से रिलेटेड क्वेरीज का आंसर करूँगी। तो देखो, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। हॉस्टल और स्कूल का हॉस्टल का और स्कूल का मैं दोनों का बता रही हूँ। तो हॉस्टल का देखो भाई, मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम बाहर रहते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट हमारे घर से बहुत डिफरेंट रहता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट तुम्हारा बहुत हेल्दी रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट तुम्हारे हिसाब से रहेगा। अगर तुम कनेक्शन बना रहे हो लोगों से तो तुम ये सोच कर बनाना कि बहुत बेकार से बच्चे भी होते हैं, बहुत गंदी गालियाँ, बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ करने वाले बहुत लोग होते हैं। उसी हॉस्टल में तुम्हारे रूम में भी वैसे लोग हो सकते हैं। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रहते किसके साथ हो, तुम्हारी संगत कैसी है। क्योंकि मैं जब वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पर्सनली क्या मैं बताऊँ, मुझे ऐसा बहुत बेकार सा इन्वायरमेंट लग रहा था। और मेरे गर्ल्स हॉस्टल जो उसका हॉस्टल होता है ना स्कूल से, वो बहुत दूर होता है। तुम्हें अगर चल कर जाना पड़ेगा 700 से 800 मीटर की दूरी पे मिलता है और 300 to 400 के मीटर पे भी मिल जाता है। तो तुम्हारे पे डिपेंडिंग तुम लेते कहाँ हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं, कौन सा हॉस्टल तुम्हें पसंद है, तुम ऐसा देख कर वहाँ पे जाओगे। क्योंकि हॉस्टल हॉन्ट करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तुम्हारा निकलता है। तो ऐसा वाला केस था कि वहाँ का इन्वायरमेंट तो मुझे हॉस्टल का पसंद नहीं आया था। और स्कूल का मैं बताऊँ तो देखो, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सही इन्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत ख़राब इन्वायरमेंट भी नहीं है। हॉस्टल का तो ऐसा इन्वायरमेंट है लोगों के बीच में। बट हॉस्टल की अब ये क्वेश्चन आता है कि हॉस्टल में स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है। तो मैं सच बता रही हूँ, क्लासेस सही से नहीं चलती हैं। वो टीचर के बेसिस पर डिपेंड होता है। मैं बता रही हूँ, पर्सनली 2-3 टीचर थे, तो मैंने सोचा फर्स्ट डे पे कि अच्छा लग रहा है कि पहला दिन है तो इतनी पढ़ाई नहीं होगी। सेकंड डे पे भी ऐसा हुआ। थर्ड डे पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो पढ़ाई नहीं रहा है। और मैंने फिर सीनियर से थोड़ा सा कंसल्ट करा, उन लोग का ओपिनियन लिया। तो उन्होंने तो ऐसा ही बोला कि अभी भी टाइम है, इफ़ यू वांट कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई चाहते हो, तुम अगर टॉप करना चाह रहे हो या कुछ भी, और स्कूल के बेसिस पे स्कूल पे डिपेंड होकर पढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ से तो भाग जाओ। क्योंकि यहाँ का सिर्फ रिज़ल्ट का नाम होता है, रिज़ल्ट से नाम नहीं होता। रिज़ल्ट का नाम होता है बट रिज़ल्ट से नाम नहीं होता। इफ़ यू नो व्हाट आई एम
ट्राइंग टू से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो तुम्हें बैच वगैरह लेकर पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे ही रुके रहते हैं जो वहाँ बीएचयू के ही होते हैं, मतलब बीएचयू के इन द सेंस के बनारस के ही होते हैं। तो देखो वहाँ पे उन्हें हॉस्टल फीस फिर अफोर्ड नहीं करनी पड़ती, और ऐसे बच्चे रुक जाते हैं और फंस जाते हैं जो बहुत दूर दूर से आए। देखो वहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश में है वो स्कूल, तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट नहीं होते, झारखंड के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, बिहार के होते हैं। मतलब मेरे में तो ऐसे ही जो मतलब बहुत बचे कुचे एक्सेप्ट इन लोग के मतलब बनारस से थे, वो यही सब के थे। जो उत्तर प्रदेश वगैरह के होते हैं ना, वो फिर से वापस चले जाते हैं। मतलब मेरे साथ मेरी दोनों रूममेट भी गई थी, तो मैं ये नहीं से कह सकती हूँ कि सिर्फ मैं ही, मतलब मेरी सोच ऐसी थी, भाई उन दोनों की भी सोच ऐसी थी। और जो मेरे रूम के बगल वाले रूम में रह रही थी वो भी चली गई थी। तो अब तुम सोच सकते हो कि क्या है रियलिटी। और मैं तुम्हें एक मतलब जो मैंने ऐसे बताया ना कि क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती है, तो देखो टीचर वाला जो क्लास का सीन था वो था। अब मैं तुम्हें अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरी योगा क्लास में हुआ था। तो देखो जैसे वहाँ पे योगा क्लास भी होती थी, तो ऐसा हुआ कि हमें बोला गया कि हमारी योगा क्लास है, तो हम लोग गए और 5 मिनट हमें थोड़ा सा योगा का स्टेप बता दिया गया था। मैम ने हमें नहीं बताया था, मैम ने एक स्टूडेंट से बोल कर कहा था कि इन लोगों को बताओ। तो ठीक है, वो स्टूडेंट बताई थी। फिर मैम ने बोला उससे, मतलब मैम ने ऐसा हम लोग को बोला कि एक पोस्चर में लेट जाओ और बहुत रिलैक्स होकर लाइक पैर को ऐसा ऐसा करके लेट जाओ। तो हम लोग जो वो बताई वो करें। अब मैम ने बोला कि ऐसे रुके रहो। अब हमें लगा कि 5 मिनट तक आँख बंद करके ऐसे रहना पड़ेगा। हम लोग एकदम लेटे हुए हैं आराम से पूरे उस पे मैट पे, और हम लोग सोच रहे हैं अब मैम बोलेंगे कि आँखें खोल लो, अब मैम बोलेंगी। भाई मैम इतने टाइम पे बोली ही नहीं कि आँखें खोलो। फिर हम लोग ने जब आँखें खोली तो हम लोग देख रहे थे मैम है ही नहीं, पूरी बेल बीत गई और मैम वापस आई ही नहीं। तो ये मेरे लिए ना बहुत एक फ़नी इंसिडेंट था, और मैंने ये वाला इंसिडेंट जो था ना ये कॉल करके अपने घर पे बहुत फ़नी वे में बताया था। बट उस टाइम तक भी मैंने ये चीज़ नहीं इतना रियलाइज़ कर पाया था कि भाई स्कूल ही ऐसे है। स्कूल का सिर्फ नाम ही नहीं, मतलब सिर्फ नाम ही है बीएचयू की वजह से, बट स्कूल अच्छा नहीं है। तो यही सारे मन में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स आने लग गए थे कि यार मैं अगर इतना ज़्यादा फ़ीस दे रही हूँ, सबसे पहले तो 10,000 तुम्हारे स्कूल का लगेगा पूरे ईयरली का, और जो तुम ड्रेस वगैरह का लोगे इसका अलग, और बुक्स वगैरह का भी अलग, हॉस्टल का अलग, जो कि तुम्हें लाइक 7,000 से अवर भी खर्च करना पड़ेगा। और तुम्हारा जो स्नैक और ब्रेकफास्ट होगा, जो भी तुम मंच वगैरह चाहोगे, उसका डेली का 50 to 80 रुपीज़ अलग। तो भाई अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा पैसे देना है, लाइक अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो तुम्हारा, मतलब डायरेक्टली बोलूँ तो तुम्हारा 1 साल का 1,20,000 प्लस पड़ जाएगा। तो अगर तुम्हें इतना पैसा देना है तो तुम क्यों ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो। और बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुम्हें वहाँ से डायरेक्टली लाइक बीएचयू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लाइक देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी एंट्री करा दीजिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही सारे रीज़न की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया था। और अगर फॉर्म फिल कर दिया अभी तक, मतलब फॉर्म तो 20 मार्च तक ही था, तो अगर तुमने फिल कर दिया तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम रुक सकते हो। तुम मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करना। और अगर तुम अभी भी चाहते हो कि तुम्हें मतलब जाना है वहाँ पे, तो तुम मुझे बता देना कि तुम्हें अब अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और तुम्हें लाइक कैसे प्रिपेयर करना है, ये सबसे रिलेटेड कैसा वीडियो चाहिए, तो तुम कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड पार्ट 2 तुम्हारा जल्दी आएगा इसके आंसर के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड यस, लव यू।